सांझ का समय था। जंगल के हरे भरे मैदान में एक छोटा सा हिरण अकेला खड़ा था। वह घास तो खा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसकी आंखें बार बार जंगल की ओर जाती, जैसे वह किसी को ढूंढ रहा हो। असल में वह अपने माता पिता और झुंड से बिछड़ गया था। तभी अचानक उसके पीछे एक विशाल परछाई पड़ी। उसने सिर उठाया तो देखा वह जंगल का राजा शेर था। शेर की आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। हिरण घबराकर कांपने लगा। उसकी आंखें डर से फैल गईं। शेर ने धीमी आवाज में पूछा, "कहाँ हैं तुम्हारे साथी?" हिरण ने कांपती आवाज में कहा, मैं अपने झुंड से बिछड़ गया हूँ। शेर ने आगे कदम बढ़ाया। तभी हिरण ने हिम्मत करके कहा, "महाराज, मुझे अभी खाने से आपका पेट नहीं भरेगा। अगर आप चाहें तो मुझे अपने बुढ़ापे के लिए बचा लीजिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं आपकी कई दिनों की भूख मिटा सकूंगा।" शेर ठिठक गया। उसने शक भरी निगाह से कहा, "अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम भाग नहीं जाओगे?" हिरण ने निडर होकर जवाब दिया, "मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने वादा किया है तो निभाऊंगा।" उसकी आंखों में इतनी सच्चाई थी कि शेर प्रभावित हो गया। शेर ने उसे अपनी गुफा में ले जाकर कहा, "ठीक है, आज से तुम यहीं रहोगे।" उसने हिरण के लिए ताजी घास का इंतजाम किया। हिरण ने संतोष से घास खाई और पहली बार डर के बीच सुरक्षा का एहसास किया। दिन बीतते गए। हिरण गुफा को साफ करता, शेर के लिए पानी लाता और उसकी सेवा करता। धीरे धीरे हिरण बड़ा और मजबूत हो गया, जबकि शेर बूढ़ा और कमजोर होता गया। एक दिन शेर शिकार करने गया, लेकिन थककर गिर पड़ा। तब हिरण दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा और बोला, "महाराज, अब आप मुझे खा लीजिए। मैंने वादा किया था कि एक दिन मैं आपके काम आऊंगा।" यह सुनकर शेर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, "मैं तुम्हें अब नहीं खा सकता। इतने सालों में तुमने मेरी सेवा की है। मैंने तुम्हें अपना बेटा मान लिया है।" हिरण यह सुनकर भावुक हो गया। उसने ठान लिया कि वह शेर को भूखा नहीं रहने देगा। वह जंगल में गया और दूसरे जानवरों का बचा हुआ मांस ढूंढ लाया। अपनी पीठ पर मांस उठाकर वह गुफा में लौटा। शेर ने उसे देखा और स्नेह से मुस्कुराया। हिरण ने मांस उसके सामने रख दिया। उस दिन से दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। हिरण हरी घास खाता और शेर बचा हुआ मांस। वे दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जीने लगे। गुफा के बाहर जब वे साथ बैठे होते तो उनके बीच खामोशी में भी अपनापन झलकता। कहानी के अंत में एक संदेश साफ था, सच्चाई और ईमानदारी का फल अवश्य मिलता है। संबंध ताकत से नहीं, विश्वास और त्याग से बनते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मुकेश मस्ती जोन।